गुड मॉर्निंग साथ। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरा अजवाइन का लड्डू और मम्मी बना रहे हैं सब्जी वगैरह सब कुछ। और मैं आज 3 दिनों से अब नहाऊंगी बिकॉज ध्यान है कि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मतलब टाबर ने भी सी लाग जावे तो भी का अकॉर्डिंग 3 दिन आऊँ आज नाशाम भी। और यहाँ बोला करा कि भी जापा कमाई ने ब्रश नहीं करनी चाहिए और हाथ पग नहीं रगड़ना चाहिए और साबुन भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये चीज़ सब चीज़ें मैं फॉलो करूँ क्योंकि मन ध्यान है कि भाई नयोड़ी छोरे हाल है या इनका कोई काम मतलब करा को नहीं मतलब बे सब रगड़ ले सी सब मेकअप कर ले सी सब कुछ कर ले सी। लेकिन मैं ये चीज़ का ना सपोर्ट में हूँ क्योंकि ये चीज़ है ना अपने आगे काम आएगी। आप देखोगे ना अगर आप साबुन वगैरह यूज़ करोगे और आप अगर पैर वैर रगड़ोगे तो इसका नतीजा आपको बाद में पता चलेगा। जैसे आपकी एड़ियाँ फट जाएगी और आपको साबुन यूज़ करने के बाद में जापे में बाद में जब कुछ साल बीत जाएंगे तब आपको हाथ पैरों में खुजली आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी कुछ भी यूज़ नहीं करूँ, कम से कम 40 दिन तो आप पूरा ध्यान रखो। 40 दिन बाद में आपको जो करना है वो करो। और यार क्या हालत हो गई ना, मतलब आईब्रो बनवाने कैसे जाऊँ मैं। आईब्रो इतने इस बार मेरे आईब्रो अच्छे बनेंगे, बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी किसी ने शेप बिगाड़ दी थी तो अब सारे आईब्रो आ चुके हैं, अब अच्छे से शेप करवाऊंगी। आपने सोचा था कभी आप मेरे को ऐसी हालत में देखोगे? जो इतनी सारी रील्स इतनी मतलब सब देखो माया मुंह माया का है सब कुछ, रियलिटी तो हमारी यही है। और देखो मेरे को इतनी फैशन वगैरह आती नहीं है कि मैं मेरी रियलिटी छुपाऊँ करूँ जैसे और जो लेडीज़ हैं गर्ल्स हैं वो करती। मैं वैसी नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो जो साधारण सिंपल आदमी हूँ। आपको वीडियोस में ऐसा लगता होगा कि यार ये तो थोड़ा एटीट्यूड में लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में, बिल्कुल भी वैसी चीज़ें नहीं है। मैं आपके सामने भद्दी से भद्दी होके भी आपके सामने आ सकती हूँ, मेरे को कोई डर नहीं क्योंकि हमारी रियलिटी यही है यार। रियलिटी दिखाओ ना, मेकअप करके तो कोई भी सामने आ जाएगा, वो चीज़ है। तो चलो अब मैं नहा लेती हूँ। और अगर आपको भी ऐसा मौका है कि आपका जापा आ जाए, जो भी नए हैं तो वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डे तो मेरे को मेरी मम्मी ने नहलाया था और अभी कुछ दिनों से मैं अपने आप ही नहा रही हूँ। ये वाला इससे आप नहा सकते हो। इसके साथ में एक वो जाली वाली जो नहाने वाली आती है, सिंपल वर्डिंग में बोल दो, वो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं आता और ये बहुत सेफ है फॉर बॉडी, मतलब हार्म केमिकल्स नहीं है। साबुन से तो बहुत अच्छा है, ये सॉफ्ट है एकदम। तो मैं इस पे बैठ के ही नहाती हूँ। अभी इसको मैं अवॉइड कर रही हूँ, 4-5 दिन इस पे नहाऊंगी फिर मैं उस पे जाऊंगी। तो और ये इसकी बात कर रही थी मैं, ये वाली। तो मैं अब नहा ली हूँ, पूरा सरवर ढक के अच्छे से पूरा पैक होके फिर मैं बाहर आई हूँ बाथरूम से स्वेटर वगैरह पहन के, क्योंकि बाहर आते ही जो सर्दी लगती है वही बच्चे को लग जाती है। अब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेते हैं ताकि स्किन जो है सॉफ्ट रहे। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा फेस लग रहा है, तो खुद को देख के शर्म आ रही है। हो जाती है ऐसे दिन देखो, बट ये दिन भी इंजॉय करनी चाहिए क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आते हैं, इस वजह से। बाकी मैं मेरी पूरी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का, हर चीज़ का। तो आप गीत गाना चालू गो भाई, गीत गा ले लो गए आज जो। हाँ गा ले थे ही गा ले लाला रे। लाला रे गीत गा ले थे ही। जापे के अंदर क्या होता है ना कि पैरों की एक अजीब सी स्किन होती है, टाइट टाइट सी। वो स्किन बोलते हैं कि रगड़ के नहीं उतारनी चाहिए। वो स्किन जब अपने आप उतरती है तब भी आपके जो पैर हैं आगे चलकर साफ रहेंगे, वरना अगर आप उसको रगड़ोगे तो आगे चलकर आपकी एड़ियाँ लाइफ टाइम के लिए फटेंगी। चाहे आप कुछ भी कर लें, वो लाइफ टाइम के लिए आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटेंगी। तो उस स्किन को नहीं रगड़ना चाहिए। मेरी आधी स्किन तो पैर की जो थली होती है उससे उतर चुकी है, बट एडी एडी पे रह गई है ब्लैक ब्लैक, वो अपने आप ही उतर जाएगी। उसको कभी भी नहीं उतारना चाहिए, ना आपके हाथों को रगड़ना चाहिए, ना आप अपने फुट को रगड़ें, बिल्कुल भी नहीं। एकदम ऐसे पपड़ी पपड़ी सा उतरता है। मार्केट में ना ये वाली सॉक्स जो कोई भी लेकर आया ना, उसके तो मैं
तारीफ़ पे तारीफ़ करना चाहती हूँ। इतनी सॉफ्ट है ना ये वाली सॉक्स, धुलती इतनी अच्छे से। मम्मी धोते हैं वैसे, मैं तो नहीं धोती, बट इनसे सर्दी नहीं लगती है बिल्कुल। ये मेरे को ना शॉप पे जाते ही पसंद आ गया। इसमें कलर ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे थे और थोड़ा बहुत जो अपने जो भी होता है बोले तो बिंदी सिंदूर ये सब जो भी छोटा मोटा रेगुलर अपना रहता है रूटीन, वो सब अभी मैं कर रही हूँ। अब लग तो किधर रहा है पता नहीं, बट मैं अंदाज से ही लगा रही हूँ ये, क्योंकि मेरे पास कांच नहीं है तो मैं वीडियो में ही देख रही हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं, इस वजह से। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे स्ट्रेच मार्क्स पे नारियल तेल लगाऊंगी। तो मेरी गुड़िया भी अब नहा ली है, तो सोचा बैठे बैठे इसकी चोटी तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा एक्टिव मैं खुद होंगी उतनी ही मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं जाके मेरे स्ट्रेच मार्क्स, ये मैंने मंगाई है स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, और इसको पिछली बार मैंने एक ऑयल मंगाया था जो मैंने थोड़े दिन ही यूज़ किया था, तो मैंने सोचा इस बार ये वाली क्रीम मंगाते हैं और इसको कंटिन्यू 3 महीने तो लगाते हैं अपन। तो ये डर्मा टच की बाय बाय स्ट्रेच मार्क्स क्रीम है। तो ये मैं मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स है पेट के ऊपर उस पर लगाती हूँ ये वाली। बार भी आपने देखा था कि मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं निकला था, तो मैंने ये एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ किया था टांके खुलने के बाद में। तो इसको आप है ना ऐसे करके आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। अब पेट कम हो या ना हो ये पता नहीं है, छोड़ रही यार। इसको ऐसे लगा लेती हूँ मैं जब भी वॉक करती हूँ और घूमती हूँ तो मैं इसको लगा लेती हूँ, ताकि जो अपना ढीला हुआ पेट है वो वापस टाइट हो जाए। और एक तो क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आए हुए स्टिचेस आए हुए रहते हैं, तो उस पर क्या ये पेट है ना जोर देता है, मतलब लूज हुआ लटकता है तो टांके दुखते हैं। तो उसको ऐसे करके टाइट बांध लेते हैं ना, तो फिर पेट एकदम टाइट हो जाता है और टांकों पे जोर नहीं आता। तो अपन ऐसे वॉक करते हैं ना तो बहुत ही बेस्ट रहता है वॉक करने के लिए, कमर को सपोर्ट मिलता है। और ऐसे धीरे वॉक होती है, इसको पहनने के बाद में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आप अगर हो तो ये वाला बेल्ट भी आप मंगा लेना इस टाइप से, ये वाला, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपका जो पेट है वो भी आगे नहीं आएगा। एक एब्डोमिनल बेल्ट ये भी है, और मैं नोटिस कर रही हूँ ये चीज़, जब मैं इसको नहीं लगा के घूमती हूँ तब तो कमर दर्द करती है, जब इसको लगा के घूमती हूँ तब सब सही रहता है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आ जाती है और बहुत वीकनेस होती है। तो अगर आपको जापे में कुछ भी घर वाले खिलाएं ना, लड्डू वड्डू, तो सब खा लेना, क्योंकि वो आपके आगे के लिए बेस्ट रहता है। और मैं तो देखो अभी सूंठ अजवाइन खा ली है, गोंद खाऊंगी, लाल वाला गोंद खाऊंगी, और फिर धनिया के लड्डू आंखों के लिए बहुत सही रहते हैं। पिछली बार का जो जापा है मेरा बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैं सारा काम भाग भाग के करती थी, कहीं पर भी पेन नहीं होता था। और आप ये बोलते हो ना सी सेक्शन के बाद में कमर में दर्द होता है, तो वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप जापे में या तो बैठे बैठे रहते हो या फिर वो कैल्शियम की कमी आ जाती है, दूध नहीं पीते। तो दूध भी आपको 3 टाइम पीना चाहिए। और मैं तो देखो पूरे परहेज से रहती हूँ, मतलब 40 दिन तक ऐसे बोलते कि माथे पे सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए, तो मैं वो भी ध्यान रखती हूँ हर चीज का, खाने पीने का, सब चीज का। और मैं ये वाली जो बोतल है ये गर्म पानी की भर के, पूरा गर्म पानी नहीं, नॉर्मल जो अपन पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वैसा गर्म पानी पीती हूँ। और ये देखो, ये जो मैंने आज कल वीडियो डाला था, उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट क्या, ये सारे डायपर, ये वाले बहुत ज़्यादा काम आते हैं अभी सर्दियों में, ये वाले भी बहुत काम आते हैं। और ये डायपर, अभी 2-3 दिन बारिश का मौसम हो रहा था तो कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो फिर ये डायपर यूज़ किए मैंने। और ये सारी चीज़ें बहुत काम आ रही है। सबसे ज़्यादा तो ये नैपीज, मतलब इससे मतलब आधो काम सोरो हो जावे यूं, मतलब जकी भी नानी दादा रेवे बंक वास्ते, क्योंकि लुगड़ी वुगड़ी धोन। ये क्या हो रहा है भाई, कौन सो रहा है यहाँ पे? ओ, दोनों जने छोरे हैं, भाई बहन। हाँ मेरा कुटकू, ये देखो दोनों भाई बहन यहाँ पे सो रहे हैं, आराम से धूप कर रहे हैं। और नूनू बहुत बदमाश हो गई है, फोन देखती है। गाइस देख लो, इतनी बदमाश हो रही है। नूनू पढ़ाई नहीं करती है, गंदी बच्ची बन गई है, मम्मा के साथ यहाँ आ गई है नानी के पास। स्कूल कौन जाएगा स्कूल?
नन्नू जाएगी स्कूल। नूनू नहीं जाएगी, गंदी बच्ची है नूनू। जाएगी। नूनू बाबू का नाम क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर कैसे हो गया इसका नाम? हवाई जहाज? क्यों? ये पापा की परी, ये मम्मा का हेलीकॉप्टर है ना? हेलीकॉप्टर को इंग्लिश में ना हवाई जहाज भी बोलते हैं। हो गई, बोल दिया। हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज बोलते हैं। हवाई जहाज को एरोप्लेन बोलते हैं पगलू। और बाबू का नाम है केशव, श्याम, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा। ये सभी नाम आए थे मेरे बाबू के कुंडली में, है ना? ये तो कान्हा ही है, श्याम बाबा ने मुझे कृष्णा ही दे दिया, है ना? ये श्याम की दीदी और श्याम की है राधा। और मतलब 15-20 दिनों तक तो आप खुद तो कुछ करना ही मत, जैसे आपके बाल वगैरह बाना करना, और बच्चे को फीड तो देखो कराना ही पड़ता है। ऑपरेशन में तो 5 दिनों 4 दिन 3 दिन तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, हिला भी नहीं जाता है। तो बट मैं तो हिलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस था, इस वजह से मुझे पता था। और फिर उसके बाद में एक चीज़ और कि ये सारी चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। तो जो भी मैंने मंगाया था, मैं ऐसे सोच रही थी पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। और वो जो कपड़े सुखाने वाला ना, वो मम्मी से बोले सबसे अच्छी चीज़ तूने यही मंगाई है। मम्मी ना उसको घर में कहीं पे भी टांग देती है, छोटे छोटे ये पोतड़े वगैरह छोटे छोटे कपड़े टांग के, बोलती है इसको बाहर भी, जब दोमर आई हुई रहती है ना तब उसको बाहर नहीं सुखाती, अंदर ही टांग देती, तो उस पर सारे कपड़े सूख जाते हैं बेबी के। तो मम्मी ने बोला तेरी हर चीज़ काम आई है, एक चीज़ काम नहीं आई, ये फीडिंग पिलो, इससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है। तो बस मेरे को ये वाला जो ये तकिया है बस यही गोद में रखकर, और फिर क्या ना, अपन नीचे झुकते हैं ना तो अपनी ये जो है ना, बाद में जाके पता चलता है ये जो कंधे हैं ना ये दुखते हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो इस वजह से मैं इसको ऊपर ही करके रखती हूँ, खुद नीचे मत झुका करो, बेबी को ऊपर लाया करो ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। और अजवाइन खाने के बाद में जो दूध अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके लिए मेरे ये भी बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं अभी। ये जो ब्रेस्ट पैड्स हैं ये भी मेरे बहुत काम आ रहे हैं। और मैंने इस बार सेबा मेड का ये बेबी के होने के बाद में मंगवाया था मैंने कहा ये तो बात की बात है, 3 दिन 4 दिन तो वैसे ही नहलाते नहीं है, और इसमें सारा बेबी का सामान भी पड़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें मेरे काम आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने पैसे का वेस्ट कर दिया, है ना। और जब आपके टांके सूख जाए ना, तो आप मतलब सूख नहीं, मतलब आपके टांके खुल जाए 7 दिनों के, 8 दिनों, 9-10 दिनों के अंदर खुल जाए टांके, उसके बाद में आप उस पर नारियल का जो तेल है वो लगाना स्टार्ट कर देना। इससे आपकी ना वो खुजली भी नहीं चलेगी, और उससे क्या होगा ना कि आपका जो निशान है वो भी धीरे धीरे, जो टांकों के निशान आते लंबे लंबे, वो भी धीरे धीरे फेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो और पिछली बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने पिछली बार के कुछ वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं, मैं तो टंग के आई थी ऐसे, ओ मम्मी क्या हो गया, क्योंकि मैंने उस टाइम पैर भी नीचे नहीं रखना स्टार्ट किया था। इस बार तो जैसे 3 दिन के बाद में वो टॉयलेट वाली जो पॉलीथीन है वो हटाई थी, उसके जस्ट दूसरे दिन ही टॉयलेट करने के लिए मैं उठ गई थी, धीरे धीरे सांस ऊपर चढ़ा के, मम्मी ये देना, मतलब ऐसी हालत हो जाती है उस टाइम, भाई साहब पूछो मत। तो इस बार थोड़ा पहले से बेटर था। और आप लेटे बिल्कुल मत रहना, 4 दिन बाद में 2 चक्कर 3 चक्कर निकालना, जितना वॉक करोगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और आप लोग भी ना ऐसी एक छाबड़ी लेकर और सारा सामान है ना इसमें रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं होता कि आपको ला के दे, कोई आवाज़ सुने या ना सुने, तो ये सब ऐसे सेट करके आप रख लो, ठीक है। और अपने ही पास में इसको मतलब पहनाते रहो, करते रहो, चेंज करना होता है। रात को कौन उठता है, कोई नहीं उठता, माँ से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। तो मैं इसके डायपर्स वगैरह चेंज करने लग गई थी 15 दिन बाद में ही, और अभी ये 17 तारीख को महीने का हो जाएगा, 1 महीने का। ऐसे ना मम्मी ने सूती लुगड़ियाँ रख रखी है, ये तो मेरा स्कार्फ है, ये हम है ना उसको डायपर वाइपर पहना के पोतरे लगा के उसके जस्ट नीचे लुगड़ियाँ मतलब
ऐसी समटी हुई रख देते हैं, क्योंकि नीचे का जो कंबल वम्बल है वो गंदी नहीं होती है, बस यहीं तक ही टॉयलेट रुक जाता है। बाकी ये डायपर इतने अच्छे हैं ना कि इनसे नीचे टॉयलेट जाता ही नहीं है, तो ये भी बच्चे को थोड़ा गर्म रखता है। अपन कितने भी स्टाइलिश बन जाएं, बट ये तो सूती लुगड़ियाँ तो सूती होती है, देखो बात ये है ना। और ये भी मैंने ऐसे रख रखे हैं सारे, ताकि मुझे सब दिखता रहे क्या कैसे है कैसे नहीं है। और आप अगर खुद से बाल बांधना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर बाद में आपके ऐसे हाथ ऐसे टूट टूट के गिरेंगे कि मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप बस अपना, और जितना हो सके ना पॉसिबल हो तो, अगर आपकी सासू अच्छी हैं, करने लायक हैं, तो आप जापा जो है ससुराल में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है अच्छे से। ये सब बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। और मतलब मेरी मम्मी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ, टॉयलेट करने के बाद में जो वॉश होता है ना, वो भी मेरी मम्मी ने किया है 4 दिन तक। ये होती है माँ, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और मेरी मम्मी इतना, खुद की कमर है ना टूट टूट के गिरने लग जाएगी, क्योंकि देखो मेरी सिस्टर अभी शॉप पे है, ठीक है, वो शॉप हैंडल कर रही है, वीडियोस वगैरह तो मैं ही डालती हूँ, वो शॉप हैंडल कर रही है। यहाँ पे झाड़ू पोछी रोटी सब्जी, बच्चे के पोतड़े धोना, बच्चे को नहलाना, मेरी केयर करना, सब कुछ मम्मी को करना पड़ता है। तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल करती है और बहुत देखभाल करती है। मेरे टॉयलेट में भी गर्म पानी जाता है, ये देख लो, हाथ भी मैं गर्म पानी से धोती हूँ। मम्मी 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 है, लफ्ज़ नहीं होते ना बोलने के लिए, वो सिचुएशन है। इनका एहसान हम कैसे भी नहीं चुका सकते, ना पैसों से ना किसी और, इनको कुछ करके। माँ माँ होती है। तो मेरा जो जापा है अभी पीहर का है, तो मेरे को मेरी मम्मी पे ट्रस्ट है कि मेरा जो, और लास्ट जापा, आप चाहे 3 बच्चे करो, 2 बच्चे करो, 4 करो, लास्ट का जापा अच्छे से सुधार लेना, जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। अजवान खा ले, दे दे तो बड़ी मम्मी लड्डू दो, सच्ची में दे दो लड्डू, सच्ची में दे दो। और गिर काई क्यों है बड़ी मम्मी, काई क्यों? गीगलो लिया सुते हो देख ले, गीगलो लिया सुती हो भाई, सीट जोड़ गाल दो भाई, सूट जोड़ गा और तो मारो गीगलो है, ताको लियो गीगलो पच खाओ सूट जवान पिया कोई कौन गला लड्डू। मैं तो इनकी लारी खादा है ना, और ये तो अब कोनी खावा मागा गीगलो बड्डा जो करना छोड़ कोनी ताता तो गीगलो आके तो ये मागा ताता तो गीगलो ये ताता तो गीगलो कहानियों, अरे कहानियों चुनू मान जा, मत कर, क्यों कर रही है? थाली बजा ले, थाली बजा, तू थाली बजा ना, हाँ बजा, और बजा ले बाबू के सारा, मैं तो देखती हूँ बाबू के सारा बजाई बड़े, हाँ हाँ बजा बजा, ठीक है सारा बजा, ला जोरू आदिमा बैठ गया तो बाबू मजा ले लिया, वरना नहीं तो थोड़ी हिम्मत जीतते और सारे नहीं मत रेसी को नहीं बोल है गोडा जवाब दुनिया का गोडा पर बैठ बैठ मम्मी मजा लिया। अब हाँ अब कहते बस आग लगा, अभी का लाद लेवे आग लगी मत रेसी को ने लार लागे तो जितना हिम्मत को तो रखने की कोई यहां छोटा छोटा भले पकड़ ले साथ में दे बच्चे अगर बुकरा ले आते तो गांड बोलता काम कौन कर सिजरे कैसी ले देवो ये